हम आपको बता दें नीतीश कुमार के घर पहुंचे हैं तेजस्वी यादव। थोड़ी देर पहले मैंने आपको तस्वीर हमने दिखाई थी जब कार से निकल रहे थे तेजस्वी यादव। लगातार मीडिया के घेरे में रहे तेजस्वी यादव। हमने तस्वीर को आपको दिखाया। गजब का कॉन्फिडेंस तेजस्वी यादव की बॉडी लैंग्वेज में था। और ऐसे में हम आपको बता दें कि सीएम आवास यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पहुंच चुके हैं तेजस्वी यादव। डिप्टी सीएम होंगे, पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे ठीक दोपहर 2 बजे। और ऐसे में नीतीश कुमार के घर पर तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, गाड़ी के अंदर तेजस्वी यादव बैठकर जा रहे थे। गजब का बॉडी में जो कॉन्फिडेंस होता है वो चेंज हो चुका था। और जदयू ऑफिस से हमारे साथ संवाददाता संजीव राय जुड़ चुके हैं। सीधा हम आपको लिए चलते हैं। संजीव राय हमारे साथ ब्यूरो कोऑर्डिनेट करते हैं बिहार में। संजीव, आपको बिहार की राजनीति बड़े अच्छे से पता है और ऐसे में नब्ज जो बिहार की है वो ठीक आप पहचान लेते हैं। संजीव, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा जो मंजर बदला, आप देखिए, मैं लगातार लोगों को ये बता रही हूँ, अपने दर्शकों को, कि पिछले 6 महीने से ये पूरा प्रकरण चल रहा है। आप ध्यान दीजिए और पिछले तस्वीरों को देखिए। ईद से स्टार्ट हुआ, जब यादव परिवार के घर में गए नीतीश कुमार, उसके बाद वहां पर उनकी बातचीत हुई। पूरा यादव परिवार उनके सम्मान में आवभगत में लगा हुआ था। उसके बाद लगातार जिस तरीके से इफ्तारी होती रही और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे के पास आते रहे और ये नज़दीकियां और ज़्यादा बढ़ गई। दूसरी तरफ भाजपा से नाराज चल रहे थे नीतीश कुमार। उनको पैम्पर की ज़रूरत थी, जो यादव परिवार ने समय का फ़ायदा उठाया। उन्होंने भली बात ही उनके साथ आके दिखाया कि हम आपके साथ खड़े हैं चाचा जी, आप जो कहेंगे हम करेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार के भी एक महीने पहले की अगर तस्वीर आप देखें, लालू प्रसाद यादव जब पटना दिल्ली के एम्स में भर्ती थे, तस्वीर वायरल हुई थी। तस्वीर एक वायरल हुई थी जिसमें नीतीश कुमार उनसे मिलने पहुंचे थे। देश को बिल्कुल पता नहीं था कि इस तस्वीर का मतलब क्या है। पता तस्वीर के मतलब का सिर्फ 2 लोगों को था। एक था लालू प्रसाद यादव थे और दूसरे थे नीतीश कुमार। इन दोनों को पता था कि आने वाले समय में, यानी 1 से 1.5 महीने में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत बड़ी राजनीति हुई है। ऐसा उलटफेर हुआ कि बीजेपी के समझ में ही नहीं आया कि कहां से क्या हुआ, कैसे क्या हुआ और आगे जाके अब क्या होने वाला है। देखिए, बिल्कुल, अगर आप बिहार की राजनीति को समझिए तो याद करिए जेपी आंदोलन में लगातार तमाम वो नेताओं की बात करें, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की बात हो, या तमाम जो नेता, जॉर्ज फर्नांडिस तो अब खैर नहीं है, लेकिन तमाम इन नेताओं की बात अगर आप करते हैं, शरद यादव की बात करते हैं, तो ये लोग एक साथ राजनीति में, जेपी आंदोलन में एक साथ कूदे थे और एक साथ छात्र राजनीति की अगर बात करें तो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव एक साथ छात्र राजनीति में थे। और जिस तरह से बिहार के कुनबे को अगर आप देखें तो बिहार में जो राजनीति की अगर बात की जाए तो अब अगर इस वक्त को देखें आप, तो नीतीश कुमार जी ने एक कहीं न कहीं लंबा लकीर खींच दिया है बिहार में जिस तरह से एक विकास की बात होती थी। और देखिए, पहले भी आपको याद होगा जब जंगल राज की बात होती थी या तमाम बातें होती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उस परसेप्शन को बदला। नीतीश कुमार ने विकास की धारा को इस तरह से बहाया कि लगातार गांव-गांव तक आज सड़कें हैं और तमाम चीजें हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए। इसलिए अगर राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पर अभी जिस तरह से समीकरण बदले हैं बिहार में, जिस तरह से जेडीयू आरजेडी के साथ गया है और पहले बीजेपी के साथ, अब कहीं ना कहीं इसका रोष भी दिख रहा है। बीजेपी के तमाम लोग आज देखिए जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी बात है संजीव, इसमें एक बड़ी बात है। आप देखिए, पिछले 2 महीने में बिहार की जनता का मूड भी समझिए आप। यहाँ अगर हम मूड की बात करें तो देखिए, अग्निवीर पर जिस तरीके से बिहार के युवाओं ने, है ना, स्टेप लिया, आगे आए, पूरे देश भर में जिस तरह से उन्होंने चक्का जाम किया बिहार में, वो एक मैसेज था। इसको तेजस्वी यादव ने भुना लिया और ऐसे में उसी समय भी ऐसा था। अब देखिए, नीतीश कुमार को भी लगा कि अब यही समय है, सही समय है अपने ही युवाओं के साथ जाने का, क्योंकि बहुत बड़ा चेहरा है तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं के लिए। देखिए, अगर तेजस्वी यादव की बात आती है तो बिहार की राजनीति में अभी युवा आइकॉन है वो, और आगे राजनीति में बढ़ भी रहे हैं। और दूसरी बात है, जनाधार की अगर बात की जाए तो आरजेडी का एक अपना बड़ा जनाधार। आपने एक बहुत सही सवाल किया है कि अग्निवीर की जब बात आती है तो तेजस्वी यादव उसमें पूरी तरह से कहते, और ये पता था। युवा जो है, अगर वोट बैंक की बात करें तो बिहार में युवा एक बड़ी शक्ति है और बिहार में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है।
तो ऐसे में देखिए आपको याद होगा जब 2020 का चुनाव था, उस समय तेजस्वी यादव ने कहा था कि सरकार में आएंगे तो 20 लाख लोगों को रोजगार खुद देंगे और अपने कलम से कई ऐसे जो नियोजित शिक्षक को नियमित किया जाएगा। तो देखिए सरकार में तो वो नहीं आए, लेकिन जिस तरह से अब इस बार उनको नीतीश कुमार जी का साथ मिला है और एक बार एक बड़ी बहुमत के साथ कह सकते हैं कि सरकार बनाने जा रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। तो ऐसे में आज मुझे जो लग रहा है कि आज शपथ ग्रहण समारोह में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन उसके बाद की जो तस्वीर होगी, पोर्टफोलियो की बात करें, तमाम जो मंत्रालय की हम बात करते हैं, तो उसमें अभी थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन इस बीच जो ये राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदले हैं बिहार के, उसमें कहीं ना कहीं अब बीजेपी जो लगातार जिस तरह से देखिए आरोप लगा रहा है, कई धरना प्रदर्शन पर बैठा है, तो ये एक अलग तरह की बिहार में राजनीति हो रही है। और कल जिस तरह से देखिए नित्यानंद राय और तमाम बड़े नेता गिरिराज सिंह ये सब जिस तरह से अपने बयान दे रहे थे, तो देखिए एक तरफ तो कहीं ना कहीं विरोध का स्वर है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये वोट लेंगे और जेडीयू आरजेडी की एक बार फिर से मजबूती के साथ सरकार में आएंगे। तो देखिए परसेप्शन, देखिए बिहार की जनता सीधे जानती है विकास, बिहार की जनता जानती है लॉ एंड ऑर्डर। और अगर नीतीश कुमार जी की बात हो तो नीतीश कुमार जी का यूएसपी है लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था कायम है। तो मुझे लगता है कि आगे भी नीतीश कुमार जी लेकिन कानून एक सवाल यहाँ व्यवस्था संजीव एक जेन्युइन सवाल है, संजीव एक बहुत जेन्युइन सवाल है। नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से राजनीति में है, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। ऐसे में अब जिस तरीके से नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आए हैं, पहले उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत धूमिल हुई है, ये समझने वाली बात है। लोगों को ये समझना होगा कि नीतीश कुमार की जो क्रेडिबिलिटी थी, जो उनकी विश्वसनीयता थी राजनीति में, वो धीरे धीरे धूमिल हुई है। अब नीतीश कुमार जिस तरीके से आरजेडी के साथ गए, क्या आपको नहीं लगता कि आरजेडी के साथ पर भी अब सवाल आ जाएगा, क्योंकि खुद नीतीश कुमार कई तरह के सवालों के घेरे में थे? देखिए बिहार में अगर जिस तरह से बात की जाए तो 2005 के बाद आरजेडी बिल्कुल सत्ता से दूर रहा, लेकिन फिर नीतीश कुमार 2015 में आरजेडी के साथ आए और सरकार भी बनी। लेकिन 2017 में वही फिर बातें हुई कि किस तरह से जो कानून व्यवस्था तमाम कहीं न कहीं नीतीश कुमार बैकफुट गया और सरकार गिरी। उसके बाद 2020 का जो चुनाव हुआ, उसमें देखिए जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू एक बार फिर से सरकार में, और जिस तरह से लगातार जो है बातें हुई कि विकास की धारा लेगी, बिहार को आगे लाया जाए, तो ये कोशिश भी बरकरार रही। लेकिन कुछ ऐसे अहम मुद्दे थे बिहार में जिसको लेकर कहीं न कहीं कुमार जी उससे समझौता नहीं कर पाए और नीतीश कुमार से समझौता करते भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से आरसीपी प्रकरण हुआ, उसके अलावा कई सारे ऐसे मुद्दे हुए, तो इसको लेकर कहीं न कहीं तमाम नेताओं के बीच एक कह सकते हैं कि बड़ी खलबलाहट हुई। और ये अच्छी तरह जानते हैं कि आने वाले चुनाव में 2024-25 का जो मिशन है, वो नीतीश कुमार जी अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार में किस तरह से उसको कायम रखना है। और बिहार की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पर जातीय समीकरण एक बहुत बड़ा मायने रखता है, और ऐसे में किस तरह से वो अब जो गठबंधन बना है उसमें एक मजबूत जनाधार है बिहार में। जिस तरह से संजीव आकांक्षा जो है ना, एम्बिशन जिसको कहते हैं, एम्बिशन आकांक्षा जो है नीतीश कुमार के अंदर बहुत बड़ी है। वो पहले भी थी, आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे। आप इस चीज़ को गौर से सुनिएगा। और उस समय गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ऐसे में इन दोनों को ही बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर जनता देख रही थी, पार्टियां देख रही थी। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उसके बाद जो तलखी है नीतीश कुमार की, वो बढ़ गई थी नरेंद्र मोदी के साथ। और ऐसे में लेकिन उनके मन में जो मंशा थी कि उनको प्रधानमंत्री बनना, वो कहीं ना कहीं वो अंदर उन्होंने दबा लिया था। अब सही समय है, सोनिया गांधी से लगातार उनकी बातचीत हुई, तमाम विपक्षी पार्टियों से उनकी लगातार बातचीत हुई है, मीटिंग्स हुई हैं जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं थी। ऐसे में ये सिचुएशन जो है, इसको भांप करके 2024 नज़दीक है, एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कैंडिडेट के तौर पर नीतीश कुमार उभर सकते हैं। ये पूरी जो रणनीति है, जो कलाकारी है, वो काफ़ी समय से चल रही थी, जिसकी भनक भाजपा को नहीं लग पाई। देखिए आपने बहुत सही समय पर सही सवाल किया। याद करिए आप कि एक बार जब नीतीश कुमार ने मोदी जी का निमंत्रण था, वो उसका निमंत्रण स्वीकार नहीं किया नीतीश कुमार। और मुझे याद है कि एक पोस्टर भी लगा था जिस पर कहीं ना कहीं बहुत सारे बात विवाद हो गए थे। लेकिन इसके बाद जिस तरह से आपने जो सवाल किया है कि क्या केंद्र की राजनीति में जो एक हलचल है, जाहिर तौर पर कांग्रेस अभी आज के समय में कांग्रेस
कहीं न कहीं अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही है और सोनिया गांधी इस चीज़ को जानती है और जिस तरह से तमाम ट्रायल चल रहे हैं, ईडी का ट्रायल चला, तमाम चीज़ें हो रही हैं, लगातार सड़कों पर कार्यकर्ता उतर रहे हैं। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव सूबे में जो है राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्हें पता है कि किस तरह से केंद्र की राजनीति में वो अपने आप को एक कहते हैं शतरंज का गोटी कहाँ सेट करना है और यही कारण था। देखिए, ये बिल्कुल आपने बहुत सही सवाल किया है कि आने वाले समय में तेजस्वी हो सकता है कि आने वाले समय में बिहार को लीड करे, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में एक एक्टिव तौर पर एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और ये एक अभी से ही इसकी कह सकते हैं शतरंज की जाल बिछाने की कोशिश की जा रही है और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर हो सकता है कि नीतीश कुमार को प्रेजेंट किया जाए। बिल्कुल, देखिए ये जो नब्ज है यही टटोल रही थी पहले से सोनिया गांधी, और ऐसे में उनको एक मौका चाहिए था। कहा जा रहा है 15 दिनों से लगातार सोनिया गांधी के टच में है नीतीश कुमार, लगातार फ़ोन पर बातचीत हो रही थी। और जिस दिन मीटिंग थी, बैठक थी, जिस दिन ये खबरें चली मीडिया में कि शायद ऐसा हो सकता है कि एनडीए के साथ गठबंधन जो है वो नीतीश कुमार तोड़ दें, तो ऐसे में आप देखिए कल तो हो ही गया पूरा का पूरा डिसीजन कि आज सरकार बना रही है आरजेडी के साथ, जदयू पार्टी बनाएगी सरकार। और ऐसे में अब 2024 का जो है वही अगर हम रुख रखें तो वो ज़्यादा, क्योंकि बिहार में कहा जाता है कि बिहार की जो राजनीति है वही 2024 भी तय करती है। और ऐसे में देखिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि नीतीश कुमार एक तो सॉफ्ट स्पोकन है, उनकी अगर खासियत भी हम गिनवाएं तो खासियत भी कम नहीं है। 20 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है नीतीश कुमार को। साथ में हम आपको बता दें कि सॉफ्ट स्पोकन है, हिंदी बेल्ट में बहुत अच्छी पकड़ है, हिंदी अच्छा बोल लेते हैं। वहीं अगर तुलना ममता बनर्जी से की जाए नीतीश कुमार की, तो ममता बनर्जी को कहा जाता है कि थोड़े अग्रेसिव है, उनकी बातों को समझने में लोगों को परेशानी होती है, समझ नहीं पाते। लेकिन वही नीतीश कुमार लोगों को कन्वेंस अच्छे से कर लेते हैं, बातचीत में बहुत अच्छे हैं। और उनकी जो गुण राजनीति है वो यही बताती है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। संजीव, बिल्कुल, देखिए मैं कुछ कार्यकर्ता है यहाँ पर जदयू के, उनसे हम बात करते हैं। आज एक नई सरकार का गठन है एनडीए के साथ और आरजेडी के साथ, क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी बोलते नहीं है, करने में विश्वास करते हैं और ऐसे माहौल जो माहौल बनाया क्या है? देखिए, संजीव एक बार, संजीव आपकी आवाज नहीं आ रही है। संजीव, मेरी आवाज आ रही है, उनकी आवाज नहीं आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनकी आवाज नहीं आ रही है, बताइए। बिल्कुल, देखिए ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार ऐसे शख्स हैं जो काम में विश्वास रखते हैं और जाहिर तौर पर देखिए मैं भी बहुत लंबे अरसे से बिहार की राजनीति को देख रहा हूँ। हाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बहुत बड़ी खासियत है हाँ कि वो बोलते नहीं है हाँ और लगातार वो काम करते रहे। लेकिन हाँ इस बार जिस तरह से देखिए, एक तरह से कहें कि नीतीश कुमार जी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और ये एक अंतिम, एक समझिए कि एक पूरा ट्रायल है और इसमें ये पूरी कवायद होगी कि किस तरह से नीतीश कुमार जी को केंद्र की राजनीति में एक बड़े चेहरे के तौर पर खड़ा किया जाए। विपक्ष, पूरा विपक्ष कैसे लामबंद हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की बात करिए, ममता बनर्जी की बात करिए, उत्तर प्रदेश में अगर इसको जिस तरह से मुलायम सिंह यादव के कुंबे को बात करिए, तो अब ये कोशिश होगी आने वाले समय में कि पूरे कुंबे को कैसे एक जगह एकजुट कर विपक्ष की एक ताकत को बड़ी ताकत को मिलाकर आगे किया जाए। और ये पूरी जो स्ट्रेटजी है सोनिया गांधी, देखिए बहुत सारी चीजें फ्रंट पे नहीं आ पाई हैं, लेकिन बैकफुट पे और पीछे में अगर आप देखें तो सोनिया गांधी लगातार ये कोशिश कर रही है कि कांग्रेस का जनाधार पूरे देश में बदल किया जाए। हाँ। बिहार एक ऐसी धरती है विपक्ष जहाँ का के बड़ा राजनीतिक चेहरा, संजीव, विपक्ष का बहुत बड़ा चेहरा, विपक्ष का एक बहुत बड़ा चेहरा जो सोनिया गांधी को चाहिए था वो इनडायरेक्टली अब उनको मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि डायरेक्टली अभी कहिए। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक लंबा लकीर खींच दिया है, राजनीति की लकीर कहें या फिर विकास की लकीर कहें, तो ऐसे में नीतीश कुमार जी ने बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया है। ऐसा नहीं है, उन्हें सब कुछ पता है कि आने वाले समय में भविष्य में बिहार की राजनीति में जेडीयू का ताकत कैसे बढ़ाना है, जेडीयू कैसे आगे बढ़ेगी। और जो ये सारे प्रकरण हुए हैं, इस सारे प्रकरण के बाद ही जो है कहीं न कहीं जो आला कमान और तमाम बड़े नेता हैं इस तरह के डिसीजन लिए।
युवाओं की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार युवाओं के बीच बने रहे, आपने देखा होगा अभी संसद में, पार्लियामेंट में जब संसद चल रही थी तभी तेजस्वी यादव लगातार महंगाई पर हमलावर रहे थे। ऐसे में जो युवा वर्ग है वो पूर्ण समर्थन में जाएगी इस पार्टी के साथ जब ये सरकार बनेगी ठीक 2 बजे। बिल्कुल, देखिए युवा बिल्कुल साथ जाएंगे और जाहिर तौर पर बिहार जो है गरीब राज्य है। बिहार में मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग दाल रोटी की चिंता करता है और ऐसे में ये बात जो वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो सुबह के गांव-गांव तक उनको पता है कि क्या यहाँ दिक्कत है। एक तरफ बाढ़ है, दूसरी तरफ सुखाड़ है। बिहार में जो चाहिए वो मिल नहीं पा रहा था। बिहार में जो कोशिशें हो रही थी वो बहुत कुछ कह सकते हैं कि उसका एक फायदा जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो नीतीश कुमार जी को भी ये पता है कि किस तरह से आगे बढ़ना। आप तेजस्वी यादव की अगर आप बात करते हैं तो तेजस्वी यादव ये जानते हैं कि जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और रोजगार ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और उसको लेकर वो चल रहे हैं। और युवा आइकॉन के तौर पे आरजेडी का एक बड़ा चेहरा है तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव विपक्ष में भी रहकर लगातार वो लड़ाई लड़ते रहे। और जिस तरह से महंगाई की बात की जाए तो देखिए कुछ दिन पहले जब तक ये सारा प्रकरण नहीं हुआ था उसमें जेडीयू भी साथ था। जेडीयू भी एक मान रहा था कि कहीं ना कहीं महंगाई है। बिहार में ही नहीं पूरे देश में महंगाई की मार है। आप पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, आप सब्जियों की बात कर ले, आप रोजमर्रा की जो चीजें हैं दाल, चावल, चीनी, तेल, तो ये चीजें बहुत ही अहम है। और पूरे अगर देश लेवल बात की जाए तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां यहाँ हर दिन कहीं ना कहीं कमाने खाने की बात होती है। तो इस कमाने खाने वाले राज्य में ये सरकार जो अब आएगी, जिस तरह से वादा किया है कि आने वाले समय में महंगाई भी घटेगी, रोजगार भी दिया जाएगा। देखिए खुद तेज प्रताप यादव ने कहा कि 10 लाख लोगों को अब कोशिश होगी रोजगार देने की और जैसे ही वो सरकार में आएंगे कोशिश होगी कि रोजगार ज्यादा से ज्यादा युवाओं को दिया जाए। तो बिहार में युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बिहार में युवाओं को रोजगार मिले। और ऐसे दूसरा आप देखिए बिहार में कहा जाता है कि बिहारी लोग ऐसे होते हैं कि जरा सा भी उनको अगर अर्थव्यवस्था में इधर उधर घर के नजदीक अगर ऐसा कुछ दिखा सिचुएशन जैसे महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई तो वो चुप नहीं बैठेंगे। आप चाहेंगे कि 6 महीने तक वो चुप बैठ जाएं तो बिहारी में ये गुण है ही नहीं। आप देखिए ड्रिलिंग की कोशिश भी कई बार जो गठबंधन में जब ये सरकार थी एनडीए के साथ जदयू, तब भी कई बार ड्रिलिंग करने की कोशिश की गई थी भाजपा की तरफ से जदयू के लोगों को, उनके नेताओं को। लेकिन ये वहां के जीन में ही नहीं है कि आप बिहारी नेताओं को ड्रिल कर लेंगे। अगर प्यार से आप समझा बुझा ले, मना ले, बातचीत करें तब तो ठीक है, ड्रिलिंग करने पे वो नहीं आते कि आप उनका ड्रिल नहीं कर सकते। देखिए बिहार के लोगों में एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि वो मेहनती होते हैं, चुनौती को स्वीकार करते हैं। आप देखिए जितने भी तमाम देश के जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं, चाहे वो देश के सर्वोच्च सेवाओं में यूपीएससी की बात करें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, तमाम राज्यों के कह सकते हैं कि सेवा में जो बात करें तो बिहार लीड करता है। कारण यही है, यहाँ के युवा जानते हैं कि उन्हें मेहनत करना है और मेहनत से ही आगे बढ़ना है। चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, चाहे वो कृषि के मामले में हो, तो यहाँ के युवा, यहाँ के लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि मेहनत कर ही कमाना और खाना है। तो इस गरीब राज्य के लिए लगातार यही एक मैसेज है। इस गरीब राज्य में जिस तरह से लगातार जो दाल रोटी की आवश्यकता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा, यहाँ के जो युवा हैं ये जानते हैं कि कैसे रोजगार लेना है, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी में। तो देखिए मैं बार बार यही इशारा कर रहा था कि नीतीश कुमार जी ने ये लगातार कोशिश किया पिछले 17 सालों में, जिस तरह से लगातार भाजपा के साथ लंबे अरसे तक उन्होंने काम किया, राजनीति की। लेकिन जब राज्य पर कई सारी संकटें आई और राज्य को राजनीतिक हालातों को जिस तरह से अगर आप चर्चा करते हैं तो राजनीतिक हालातों को देखते हुए और उसके अलावा 2024 और 25 का जो मिशन है वो कैसे पूरा हो, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और यही कारण था ये सारे प्रकरण के बाद अब ये जो अंतिम निर्णय जो सामने आपके पास परिणाम है कि लगभग 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बार शपथ लेंगे 8वें मुख्यमंत्री के तौर पर, बिहार के 8वें मुख्यमंत्री के तौर पर, और तेजस्वी यादव। ठीक है संजीव, ठीक है।